अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने सितारों को क्यों बनाया है और ये सितारे जो रात के वक्त आसमान में चमकते हैं कभी कभी हमें गिरते हुए भी दिखाई देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने इन सितारों को किस मकसद से बनाया और जब कोई तारा टूटता है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका शैतान से क्या ताल्लुक है? याद रखें, इन सितारों के बनने के पीछे बहुत सी हिकमतें छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें किस वजह से पैदा किया, इसका जवाब हमें उसी के कलाम में मिलेगा जिसके एक हुक्म कून से ये सितारे वजूद में आए। यकीनन किसी चीज की हिकमत को सबसे बेहतर वही समझ सकता है जिसने उसे बनाया है। इसलिए हम कुरान पाक से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने सितारों की तख्लीक के बारे में क्या फरमाया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कुरान पाक की रोशनी में सितारों की अहमियत बताएं, आइए पहले इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। मेरे दोस्तों याद रखें कि तमाम सितारों की बनावट एक जैसी नहीं होती और ना ही वे सभी जमीन से एक ही दूरी पर होते हैं, बल्कि उनका आकार और हद एक दूसरे से अलग होता है और उनकी जमीन से दूरी भी अलग अलग होती है। कुछ सितारे लगातार घूमते रहते हैं जबकि कई अपनी जगह स्थिर रहते हैं। कुछ सितारे इतने बड़े होते हैं कि उनका आकार सूरज से भी बड़ा होता है, लेकिन चूंकि वे सूरज से कहीं ज्यादा दूर होते हैं इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। मेरे दोस्तों वैसे तो सितारों की तख्लीक में बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सितारों के बारे में 3 अहम बातें फरमाई। नंबर 1, आसमान की खूबसूरती के लिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और बेशक हमने आसमान में बुर्ज बनाए और उन्हें देखने वालों के लिए सजाया। सूरह अल हिज्र। इसी तरह एक और जगह इरशाद होता है, और हमने 2 दिनों में 7 आसमान बनाए और हर आसमान को उसकी जिम्मेदारी दी, और हमने दुनिया के आसमान को चिरागों से सजाया और उन्हें हिफाजत का जरिया बनाया। इन आयतों से यह साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सितारों को आसमान की जीनत के लिए बनाया, जैसे किसी खूबसूरत महल को रोशनी से सजाया जाता है। इसी तरह आसमान की जीनत के साथ साथ अल्लाह ताला ने सितारों को एक और अहम मकसद के लिए पैदा किया है, और वो है शैतान को दूर भगाने के लिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत की। वे आलम बाला की बातों को नहीं सुन सकते और हर तरफ से उन पर मार फेंकी जाती है ताकि उन्हें भगाया जाए, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। लेकिन अगर कोई चोरी छिपे सुनने की कोशिश करता है तो एक चमकता हुआ शोला उसके पीछे लग जाता है। सूरह अस-सफ़ात। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले शैतान आसमान की ऊंचाइयों पर जाकर फरिश्तों की बातें चोरी छिपे सुन लिया करते थे और फिर जाकर नजूमियों यानी ज्योतिषियों को बता देते थे। नजूमी इन बातों को अपने झूठे अंदाजों के साथ मिलाकर लोगों के ईमान और अकीदे खराब कर देते थे। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर आया तो शैतानों को आसमान की बातों को सुनने से रोक दिया गया। अब अगर कोई शैतान चोरी से सुनने की कोशिश करता है तो सितारों के जरिए से उसे मारा जाता है, जिससे वो जलकर राख हो जाता है। इससे यह मालूम हुआ कि सितारों की तख्लीक का एक और अहम मकसद शैतानों को मारना और उन्हें आलम में बाला की बातें सुनने से रोकना है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में सितारों के बारे में तीसरी अहम बात यह बयान हुई है कि सितारों के जरिए रास्ता मालूम किया जा सकता है। याद रखें, पुराने जमाने में गूगल मैप जैसी सहूलतें मौजूद नहीं थीं, इसलिए लोग सितारों की मदद से अपनी मंजिल का रास्ता मालूम किया करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और वही यानी अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके जरिए खुश्की और समुद्र की तारीकी में रास्ता पा सको। बेशक हमने इल्म वालों के लिए निशानियां तफसील से बयान कर दी हैं। सूरह अल-अनाम। याद रखें, कुछ सितारे अपने मखसूस मुकाम यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में मौजूद होते हैं और वही उनकी अस्थायी जगह होती है। तारीखी रिवायतें बताती हैं पुराने जमाने में लोग उन्हीं खास सितारों को देखकर दिशा का अंदाजा लगाते थे और अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। दिन के वक्त सूरज के जरिए दिशा मालूम की जाती थी, लेकिन रात के अंधेरे में सितारे ही उनका सहारा होते थे। सिर्फ खुश्की में सफर करने वाले ही नहीं, बल्कि समुद्र में कश्तियों पर सफर करने वाले भी सितारों की मदद से रास्ता मालूम करते थे। मेरे दोस्तों, याद रखें,
इस कायनात में कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की गई। हर चीज के पैदा करने में बहुत सी समझदारी छुपी हुई है। और हम बात कर रहे हैं सितारों की। मेरे दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह ताला ने सितारों को भी बेशुमार हिकमतों और मकसद के साथ पैदा किया है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में सितारों की तख्लीक के बारे में तफसील से बयान किया गया है। आइए हम आपको सितारों के मकसद और उनकी हिकमतों के बारे में और तफसील से बताते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सितारों को आसमान की खूबसूरती और सजावट के लिए बनाया ताकि इंसान रात के वक्त आसमान की दिलकश बहारों से लुत्फ अंदोज हो सके और अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करे। मगर अफसोस, इंसान के पास अल्लाह की निशानियों पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं होता। कुरान पाक की सूरह मुल्क में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने नजदीकी आसमानों को चिरागों यानी सितारों से सजाया। इस आयत से मालूम होता है कि सितारे आसमान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और रात के वक्त एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये सितारे ऐसे हैं जैसे आसमान पर जलते हुए चिराग। इंसान को चाहिए कि इन पर गौर करे और अल्लाह की कुदरत को पहचाने। याद रखें, सितारे सिर्फ आसमान की सजावट के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी अजमत की निशानी भी है। कुरान पाक की सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक और रात दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानी है। हालांकि इस आयत में सितारों का सीधा जिक्र नहीं, मगर आसमान की तख्लीक में सितारे भी शामिल हैं, जो इंसान को अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत देते हैं। मेरे दोस्तों, सितारों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले उनकी पैदा होने के बारे में कुछ अहम बातें समझ लेते हैं। याद रखें कि सितारे इस दुनिया के निजाम का अहम हिस्सा है और इसमें मौजूद तमाम चीजों की बुनियाद रखते हैं। जब सितारे पैदा होते हैं और खत्म होते हैं तो नए तत्व वजूद में आते हैं जो ग्रहों और जिंदगी को बनाने में मदद करते हैं। पुराने जमाने में सितारों की बड़ी अहमियत थी। तारीख से पता चलता है कि लोग सितारों की मदद से साल के अलग अलग मौसमों का अंदाजा लगाया करते थे। इसके अलावा खेती बाड़ी और फसलों की बुआई के सही वक्त का पता भी सितारों की हालत देखकर लगाया जाता था। सितारे इंसानों के लिए आसमान के इल्म और उसकी तहकीक यानी रिसर्च का जरिया भी बने। इन्हीं के जरिए इंसान ने कायनात की लंबाई चौड़ाई यानी फैलाव, इसके नियम और अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया के भेदों को समझने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, सितारों की भरपूर तादाद में होना और उनकी महानता इंसान को अल्लाह ताला की अकेले होने की हकीकत पर यकीन करने में मदद देती है। जब इंसान इस पूरी कायनात की लंबाई चौड़ाई और बेहिसाब सितारों को देखता है तो उसे अपने रब की अजमत और कुदरत का एहसास होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का, उसने उसे बनाया। इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को गौर तदब्बुर यानी सोचने समझने की दावत देता है कि ए इंसान, अपनी तख्लीक पर भी गौर कर और आसमानों की तख्लीक पर भी। मेरे लिए आसमान को पैदा करना और उसमें मौजूद सूरज, चांद और सितारों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके मुकाबले में तेरी यानी इंसान की तख्लीक कोई बड़ी चीज नहीं। मेरे दोस्तों, आगे समझने से पहले एक खास बात समझ लें कि सितारे इंसान की आजमाइश का भी जरिया बने हैं। कुछ लोगों ने इन्हें सिर्फ अल्लाह की निशानी समझने की बजाय उनकी इबादत शुरू कर दी, या ये गुमान करने लगे कि सितारे उनकी तकदीर पर असर अंदाज होते हैं। इस तरह सितारे ईमान वालों के लिए एक इम्तिहान बने कि क्या वे अल्लाह की बजाय मखलूक की इबादत तो नहीं करने लगते। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें सख्ती से खबरदार किया है कि सिर्फ उसी की इबादत करें और किसी भी मखलूक को उसका शरीक ना ठहराए। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, उसकी निशानियों में से रात और दिन, सूरज और चांद है। तुम ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया। मेरे दोस्तों, ये आयत साफ तौर पर बताती है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना जायज नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन अफसोस, तारीख में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने सितारों, सूरज और चांद को अपना माबूद बना लिया था। कुछ ने सूरज की पूजा शुरू कर दी थी तो कुछ ने चांद की। मेरे दोस्तों, बात सितारों की हो और इल्मे नजूम का जिक्र ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। मगर याद रखें, इस्लाम ने सितारों के जरिए किस्मत का हाल जानने या गैब की खबरें हासिल करने से सख्ती से मना किया है, क्योंकि ये अमल शिर्क और गुमराही का सबब बनता है। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में नजूमियों यानी ज्योतिषियों की भरमार है और मुसलमान होने के बावजूद भी लोग इनके पास जाकर अपनी तकदीर के बारे में पूछते हैं।
जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की तो उसने उस चीज का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। सोचिए कितनी सख्त चेतावनी है। फिर भी अफसोस कि हमारे समाज में ऐसे लोग कम नहीं जो नजूमियों के पास जाकर अपने मुस्तकबिल यानी भविष्य के बारे में पूछते हैं या गैब की बातें जानने की कोशिश करते हैं। खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करें और कभी भी किसी नजूमी के पास ना जाएं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसलिए नजूमियों की बातों पर यकीन करके अपना ईमान जाया ना करें। मेरे दोस्तों, ये थी सितारों की पैदाइश, उनकी समझदारी और मकसद का जिक्र। अब आइए सितारों और शैतानों के आपसी ताल्लुक पर बात करते हैं। उसके बाद टूटने वाले सितारों का भी जिक्र करेंगे। हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि कुरान पाक में सितारों का एक मकसद यह भी बताया गया है कि उनके जरिए शैतानों को मारा जाता है। आपको बताते चलें कि सितारों और शैतानों का ताल्लुक कुरान और हदीस में ये बात अलग अंदाज में बयान हुई है कि सितारों का एक बड़ा मकसद शैतान को आसमान में दाखिल होने से रोकना है। जब अल्लाह ताला ने आसमानों को जीनत बख्शी तो सितारे और रोशनी शोले यानी शहाब शैतानों को भगाने के लिए मुकर्रर कर दिए गए ताकि वे फरिश्तों की बातें ना सुन सके और आसमान में दाखिल ना हो सके। सूरह हिज्र में इरशाद बारी ताला है, और हमने आसमान को हर शैतान मरदूद से महफूज कर दिया, मगर जो चोरी से सुनने की कोशिश करे तो उसके पीछे रोशन शोला यानी टूटता हुआ सितारा लगाया जाता है। इसी तरह सूरह सफ़ात में फरमाया गया, हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हर सरकश शैतान से महफूज कर दिया। हदीस मुबारका में भी जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस मौजू पर रोशनी डालते हुए इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला कोई हुक्म आसमानों पर जारी फरमाता है तो फरिश्ते उसे लेकर चलते हैं, शैतान उसे छुपकर सुनने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भगाने के लिए रोशन शोले यानी टूटने वाले सितारे या सहाब उनके पीछे भेजे जाते हैं।